गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा के अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको टेंस बता रहा हूँ, बेसिक जो क्लास चल रही है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक क्लास है, और जो आप टेंस पढ़ रहे हैं और वन वर्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सभी क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रेजेंट नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे? फ्यूचर। ठीक है, सॉरी, हम लोग फ्यूचर पढ़े थे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने आपको बता दिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कैसे आप दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था, कई बार बताया था, ठीक है, कि जो क्या हमारे होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जानना हमको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। आप तीनों टाइप्स अच्छे से पढ़ चुके हैं और तीनों टाइप जानते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको तीनों टाइप जानना है, और तीनों टाइप्स में एक टाइप में दो तरह के क्या होंगे, आप कह सकते हैं, सेंटेंस होंगे। दो, एक नॉर्मल होंगे, एक क्या होंगे, पहले या तक से जुड़े हुए सेंटेंस होंगे। तो आज दोनों टाइप नंबर 1 में भी 2 टाइप के हम क्या करेंगे, सेंटेंस को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। टाइप नंबर 1 क्या होता है? वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, इन्हें हम लोग टाइप नंबर 1 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप नंबर 1 में। तो ध्यान दीजिए, अगर टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य आपका क्या से प्रारंभ है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा टेंस है। तो जो भी टेंस होगा उस टेंस की क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले उस टेंस की क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य क्या से प्रारंभ होने पे सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखें, जब भी आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या से प्रारंभ होने पे आप क्या ध्यान देंगे कि कौन सा टेंस है। आप टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव और शैल हैव होती है। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। तो जब हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, शैल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी और भी कोई सब्जेक्ट होने पे हम लोग क्या करेंगे, विल से, सेंटेंस को क्या करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट या फ्यूचर, कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। लेकिन इसके 2 स्ट्रक्चर, टाइप नंबर 1 में भी हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। एक नॉर्मल जो हमारे केवल एक सेंटेंस होंगे, और दूसरा जो टाइप नंबर, उसमें भी हम कैसे दो दूसरे सेंटेंस होंगे हमारे। ठीक है, टाइप नंबर 1 में भी जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस होंगे, पहले या तक से जुड़े होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे हम लोग। इस बात का हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने क्या किया, दोनों स्ट्रक्चर बता दिया है, ताकि केवल एक वाक्य आए तो आप इसी स्ट्रक्चर पे करें। दो वाक्य सेंटेंस में दिए हो, पहले या तक से जुड़े हो, तो आप स्ट्रक्चर नंबर 2 से आप क्या करेंगे, आप कहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में क्या ध्यान देना है, विल या शैल। क्या लगाना है आपको, विल या शैल लिखना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क।
स्ट्रक्चर 2 क्या होता है, शैल या विल या शैल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, फिर बिफोर के बाद आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमको कौन सा टेंस यूज करना है, हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसको दो उसमें सेंटेंस दिए रहेंगे, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था कि जो कार्य पहले समाप्त होता उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होता था पास्ट इंडेफिनिट में करते थे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे किस पे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए तो हम लोग सीखते हैं कि टाइप नंबर 1 में जो सेंटेंस आते हैं केवल एक वाक्य मतलब कि केवल एक सेंटेंस होने पे उसे हम कैसे करेंगे, अगर दो सेंटेंस हमारे पहले या तक से जुड़े होंगे तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर हर हाल में लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं लर्न करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। देख लीजिए एक बार स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड दोनों बता दिया, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर सेकंड में क्या है, शैल या विल या शैल यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप नंबर 1 प्रकार की जो सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये आपके सामने हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। 5 आपके सामने क्या एग्जाम्पल है, क्या मोहित किताब पढ़ चुका है, इसमें केवल एक हमारा क्या है, केवल एक मतलब वाक्य, एक सेंटेंस है। क्या राम तुम्हें बुलाया होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। क्या वह रात तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तक दिया, देखिए तक या बिफोर से जुड़े हुए सेंटेंस। क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा, क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा। इसमें दो सेंटेंस, हमारे दो सेंटेंस है पहले से। देखिए यहाँ पे कह रहा क्या बच्चों के आने से, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 से करेंगे। जब दो सेंटेंस होंगे पहले से जुड़े होंगे या तक से, ठीक है, तो उन्हें आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2 से। तक आने पे आपको बाय यूज करना है, बिफोर मतलब पहले आने पे बिफोर यूज करना है। तो पहले वाले सेंटेंस को आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या मोहित किताब पढ़ चुका होगा, मोहित हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि मोहित एक नाम है, तो उसके साथ हमको बिल लगाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल मोहित हैव, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड की थर्ड फॉर्म हो जाते हैं ये, रेड मतलब स्पेलिंग तीनों में सेम होती है, बस पढ़ते अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। रीड, रेड, ठीक है, रेड। कह रहा क्या मोहित किताब पढ़ चुका होगा, रेड बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज का हमको याद रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना, ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या राम तुम्हें बुलाया होगा, देखिए या होगा, जब भी लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकोगे, ठीक है, चुकेंगे, और या फिर कर लिया होगा, कर लिए होंगे, या होगा, या ई होगी, ठीक है। तो या ई ए के बाद भी अगर होगा, होगी, होंगे आता तभी क्या होता है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्या राम तुम्हें बुलाया होगा, या होगा, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले राम दिया तो बिल राम हैव, बुलाना की स्पेलिंग क्या होती है, कॉल, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड, किसको बुलाएगा, कह रहा क्या राम तुम्हें बुलाया होगा, तो बिल राम हैव कॉल्ड यू, क्या लिखेंगे, यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, किसी भी बच्चे कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट ना करे, आप लोग पूछा करें, ठीक है। क्या वह रात तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, क्या वह रात तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
will he have read book by नाइट, बाई नाइट भी लिख सकते हैं या एट नाइट भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हमारा क्या है, क्या वह रात तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, विल ही हैव रेड बुक बाई एट नाइट, या आप नाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा, क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा, इसको आप कैसे बनाएंगे, क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा, मतलब कि वह घर जा चुकेगा, एक ये हमारा क्या है, ये कार्य पहले हो रहा है, इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस पे करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ध्यान दीजिए, इसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। बच्चों के आने से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, will he have gone home, ठीक है, gone home लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, गॉन होम हो गया, ठीक है, क्या बच्चों के आने से पहले, तो क्या लिखेंगे, बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव, अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना, ये हमारा क्या है, देखिए द चिल्ड्रेन हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब में, प्लूरल वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, क्या बनता है, सिंगुलर, ठीक है, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे विल ही हैव गॉन होम, ये हमारा क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और बिफोर के बाद जो हमारी क्लास है वो किस में हमारी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज पहुंच चुका होगा, क्या लिखा है, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज पहुंच चुका होगा, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, मरीज पहुंच चुका होगा मतलब मरीज पहले ही पहुंच गया है, ठीक है, लिखेंगे बिल, मरीज का क्या होता है, पेशेंट, लिखेंगे विल द पेशेंट हैव पहुंचना के अराइव्ड, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज पहुंच चुका होगा, तो विल द पेशेंट हैव अराइव्ड बिफोर द डॉक्टर, क्या लिखेंगे, अब डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वर्ब में यस जोड़ना पड़ेगा, वर्ब को भी करना सिंगुलर, तो डॉक्टर कम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप बिल्कुल क्या करें, पूछेंगे। ठीक है, पहला हमारा सेंटेंस है, क्या मोहित किताब पढ़ चुका होगा, विल मोहित हैव रेड बुक, क्या राम तुम्हें बुलाया होगा, विल राम हैव कॉल्ड यू, क्या वह रात तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, विल ही हैव रेड बुक बाय नाइट, क्या बच्चों के आने से पहले वह घर जा चुकेगा, तो विल ही हैव क्या हो जाएगा, विल ही हैव गॉन होम। ठीक है, होम से पहले प्रीपोजिशन का नहीं, कुछ कंडीशन होती है इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होम से पहले प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पे टू यूज नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन टू हाउस पे यूज कर सकते हैं। विल ही हैव गॉन होम बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, हमारी प्लूरल होगी। ठीक, यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या सिंगुलर है। तो क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज पहुंच चुका होगा, द विल द पेशेंट, देखिए इसको पेटेंट मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, पेटेंट नहीं लिखा है, पेशेंट लिखा है, क्या लिखा है, PATIENT पेशेंट। ठीक है, विल द पेशेंट हैव क्या जाएगा, विल द पेशेंट हैव अराइव्ड बिफोर द डॉक्टर कम्स।
ठीक है। इस तरीके से जो हमारे क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस हैं, ठीक है, क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, उसमें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 पे आधारित जो हमारे यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमने आपको बताया, ठीक है, ताकि आप स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या केवल हमारे एक वाक्य है, और स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखेंगे दो दो, यहाँ पे क्या है दो दो। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम क्या करेंगे, बिफोर के बाद आप लिख लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देख लीजिए, क्लियर हुआ, ठीक है। जो YouTube से पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भी चीजें नहीं आती आप कमेंट करके क्या करिए, पूछा करिए, ठीक है, आप कमेंट कर दिया करिए कि सर हमको यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आई, ठीक है। आप बता सकते हैं कि टाइप नंबर 1 में ये सेंटेंस है सर, ये चीज नहीं समझ में आई, तो मैं आपको बता दूंगा उसको, ठीक है, उसको क्लियर कर दिया करूंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो आप अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आए कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टाइप नंबर 1 में ही, टाइप नंबर 1 का ही क्या, अगर निगेटिव, अगर उसमें निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चीजें बहुत आसान है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नहीं शब्द आएगा। टाइप नंबर 1 में भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं टाइप नंबर 1 में तो क्या करेंगे, विल शैल, ठीक है, विल शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद नॉट, फिर है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, फिर बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन के खाना बनाने से पहले, कह रहा है क्या तुम्हारी बहन के खाना बनाने से पहले वह नहीं आ चुका होगा। अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, दो क्लास जुड़ी होंगी, दो क्लास जुड़ी होंगी, और इसमें जो कार्य पहले सब मतलब समाप्त होगा उसको हमने बता दिया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे फ्यूचर नहीं, क्या बताया तुमने, प्रेजेंटो इंडेफिनिट टेंस पे करेंगे। ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं। और हमने एक चीज और बताया था कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। लेकिन ये जो सेंटेंस हमारे हैं, दो क्लास कर सकते हैं, दो सेंटेंस इसमें हैं, ठीक है, पहले से जुड़े होंगे। पहले बिफोर के बाद हमको कौन सा क्या लिखना है, हमको कौन सी क्लास लिखनी होगी, बिफोर के बाद अब जो क्लास रहेगी वो कौन सी, किस टेंस में होगी हमारी, प्रेजेंटो इंडेफिनिट में। देख लीजिए, दो सेंटेंस आपके सामने स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस करेंगे। तो कह रहा है क्या तुम्हारी बहन के खाना बनाने से पहले वह नहीं आ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं हटाएंगे तो समझ में वह आ चुका होगा, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या पहले से हो गए। तो आप क्या लिखेंगे इसको, विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना, नॉट लगाना है। तो विल ही नॉट हैव, क्या लिखेंगे, विल ही नॉट हैव कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, बिफोर, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा क्या तुम्हारी बहन के खाना बनाने से पहले वह नहीं आ चुका होगा, वह नहीं आ चुका होगा। तो विल ही नॉट हैव कम बिफोर योर सिस्टर, क्या लिखेंगे, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन के खाना बनाने से पहले। तो क्या लिखेंगे, योर सिस्टर कुक द फूड, क्योंकि एक सिस्टर की बात हो रही है ना, योर सिस्टर कुक्स द फूड, ठीक है। अगर कई सिस्टर की बात होगी, ठीक है, तो वहां पे अगर योर सिस्टर्स कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, कुक द फूड होगा। तुम्हारी सिस्टर के तब मतलब केवल एक सिस्टर की बात होती है, योर सिस्टर क्या लिखेंगे, कुक्स द फूड। नीचे देखिए सेंटेंस, क्या राधा के खाना खाने से पहले, देख रहे हैं क्या लिखा है, क्या राधा के खाना खाने से पहले, ठीक है,
वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी, वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी, इसी लड़की की बात हो रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बिल, बिल सी, क्या लिखेंगे, बिल सी नॉट हैव, नॉट हैव, नॉट हैव washed, washed her clothes, क्या जाएगा, her clothes, her clothes before, क्या लिखेंगे, before राधा, before राधा, राधा के खाना खाने से, it's food, it's a food, देख लीजिए इस तरीके संडे बनाएंगे। बिल सी नॉट हैव वॉश्ड हर क्लोथ्स बिफोर राधा इट्स फूड, इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए। कोई डाउट किसी को, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करें, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं पूछेंगे तो फिर ज्यादा टाइम होने पे फिर आपको चीजें अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी कोई चीजें नहीं क्लियर हो रही तो क्या करना पड़ेगा, पूछ लीजिए। जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है पूछें तुरंत। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर को बस ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हाँ जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे किस में करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसमें किस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बिफोर के बाद हमारा जो लिखेंगे टेंस वो किस में होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर से पहले किस में होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब नहीं शब्द निगेटिव रहेगा तो नहीं शब्द को हटा के आप देख सकते हैं कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 वाले वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर, ठीक है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वाक्य के बीच में कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं, कब आने पर व्हेन, क्यों आने पर व्हाई, कैसे आने पे हाउ, कहाँ आने पर वेयर, क्या आने पर व्हाट, ठीक है, क्या आने पर व्हाट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या आने पे व्हाट। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक 5 हमारे क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग को आप पहले लिखेंगे सबसे पहले वाक्य में, ठीक। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ आता है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसकी स्पेलिंग को आपको क्या करना है, सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैव लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अगर बिफोर से जुड़ा हुआ तो बिफोर लिखेंगे प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस। तो समझ में आ गई चीज है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए वाक्य के बीच में
वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को बनाकर वाक्य में लिखा जाता है। उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को बनाकर वाक्य में लिखा जाता है। उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर विल या शैल लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, फिर बिफोर। अगर दो सेंटेंस होंगे तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नीचे आपके एग्जांपल दिए गए हैं, बार देख लीजिए इसको अच्छे से। टाइप नंबर 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि आने पर सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को बनाकर वाक्य में लिखा जाता है। उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, बिफोर लिखेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल लिख लीजिए। चलिए अब एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर भी आपके सामने रहेगा, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। चलिए आपके सामने स्ट्रक्चर भी है और क्या है, सेंटेंस भी है। स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस भी है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंटेंस को करना है। ठीक है, तो माधुरी के आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका होगा। वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका होगा। अब वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका होगा, ये किसमें करेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ध्यान दीजिए, माधुरी के आने से इसको करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वह अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर चुका होगा, इसको जब बनाएंगे तो देखेंगे क्यों। ठीक है, क्यों वर्ड हमारा क्या, वाक्य के बीच में। इसमें हमारा क्या है, कहाँ शब्द हमारा वाक्य के बीच में आ गया। ठीक है, इसमें कौन शब्द हमारा क्या है, वाक्य के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग को आपको पहले बना के लिख देना है। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर उसकी स्पेलिंग को क्या करना है, सबसे पहले वाक्य में लिखना है। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तो क्या लिखेंगे, वाई। तो वाई लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वह है, वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई विल, विल ही ए लिखेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, हैव, ही हैव। ठीक है, ही हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब याद करना, उसकी थर्ड फॉर्म लर्न, LEARNT, लर्न। वह अपना पार्ट, तो क्या आ जाएगा, माई लेसन। नहीं, अपना पार्ट तो याद रखिएगा कि ही के साथ अपना की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, हिज। तो क्या हो जाएगा, लर्न्ड हिज लेसन, लेसन। अच्छा, क्यों नहीं याद कर चुका होगा, ध्यान दीजिए वहां पे, वह अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर चुका होगा। अगर नहीं शब्द आया है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, सिंपल सा है। ही नॉट हैव। ठीक है, अगर नहीं शब्द नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप नॉट हटा दीजिएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो वाई विल ही नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लीजिए, बिफोर, बिफोर माधुरी के आने से पहले। तो क्या लिखेंगे, माधुरी, माधुरी कम्स। क्या जाएगा, कम्स। क्योंकि माधुरी सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा।
जब भी बारिश का मतलब मौसम की बात हो तो इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कहाँ। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है? वेयर। वेयर लिख दिया हमने। जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे उसकी स्पेलिंग पहले लिख दिया हमने, वेयर लिख दिया। तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखेंगे? बिल। बिल ही हैव गॉन। गॉन हो गया। वेयर विल ही हैव गॉन, आप क्या लिखेंगे? बिफोर। ठीक है। वर्षा होने से इट, आप इट रेन्स लिख सकते हैं। इट रेन्स, ठीक है। इट रेन्स या इट भी रेन भी लिख सकते हैं, इट भी रेन, ठीक। इट रेन्स। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, तो वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। प्रधानाचार्य के आने के पहले कौन इस कार्य को कर चुका होगा? कौन इस कार्य को कर चुका होगा? देखिए यहाँ पे कौन इस कार्य को कर चुका होगा, तो कौन वर्ड हमारा क्या है? कौन वर्ड एक तरीके से देख रहे हैं सेंटेंस के वाक्य के बीच में हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड भी है और वो एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। इसमें कोई हमारा सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है। प्रधानाचार्य के आने के पहले कौन इस कार्य को कर चुका होगा, तो कौन वर्ड हमारा क्या एक तरीके से क्वेश्चन वर्ड भी है और एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे कौन। कौन की स्पेलिंग क्या होगी? हु। अब हु के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? विल या शैल, तो विल लगेगा। Who will have done this work? Done this work before the principal. Before the principal, प्रधानाचार्य के आने से द प्रिंसिपल कम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? हु विल हैव। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है ये हमारा क्या कर रहा है? सब्जेक्ट रूप में कार्य कर रहा है। तो हु विल हैव डन दिस वर्क, कंप्लीटेड भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटेड दिस वर्क। तो हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो देख लीजिए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किसी बच्चे कोई भी डाउट है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन वर्ड देखना है कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो क्वेश्चन वर्ड को आप देखेंगे, पहचानेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम राइट कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि बिफोर के बाद के लिए प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस। देख लीजिए तीनों सेंटेंस को। कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, आपके पास क्लास तो यूट्यूब पे भी रहेगी। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास रहती है, आप वहां से भी एक बार रिवीजन कर लिया करिए। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो क्लास में आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर आप पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो करने में आसानी हो जाएगी, फिर आप अच्छे से कर भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
देखिए नोट में हमने कोई बात लिखी है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो हु के बाद विल या शैल तथा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने ऊपर देखा कि सेंटेंस में क्या था, जो हु था हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में था। जब वहां पे हु एक सब्जेक्ट के रूप में था तो हमने आपको वही चीज हमने क्या कर दिया, नोट में लिख दिया है, ताकि आपको जब आप रिविजन करें या दोबारा जब पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो, वो बात आपको समझ में आए, वो बातें मतलब नोट में लिखी हुई आपके पास रहे। ठीक है, मान लीजिए मैंने बता दिया, आपने नोट नहीं किया, आप भूल गए, तो वो बात यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया नोट में कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो हु के बाद विल या शैल तथा हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या होता है, यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके अथवा कौन सा कौन से कौन से आदि शब्द आते हैं तो उनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जिंदगी में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो चीजें आपको नहीं आने वाली हैं, ठीक है। आप ये सोच लें बस ऐसे ही पढ़ लें, ऐसे ही सब चीजें आ जाएं, हो जाएगा काम, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी ईमानदारी से, ठीक है। बिना ईमानदारी से मेहनत की चीजें नहीं आने वाली है या नहीं होगी, ठीक। आप अपने प्रति, ठीक है, दूसरों के प्रति आप ईमानदार नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी अथवा है, ठीक है। लेकिन आप अपने पढ़ाई के प्रति अपने प्रति क्या रहें, ईमानदार रहें और ईमानदारी से पढ़े और आपको बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी और अच्छी से भी आएंगी। और जो चीजें आपको बिल्कुल नहीं आती हैं वो अगर आप पढ़ेंगे, निरंतर आप पढ़ते रहिए उसको ना, एक बार नहीं आएगी, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ठीक है। कैसे नहीं आएगा, आप मेहनत करिए, आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा, ठीक। मुझे ही बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, ठीक है, हमने भी क्या किया, मेहनत किया, ठीक है, उसको कई बार पढ़ा, ठीक है। टीचर से भी कभी कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप अपने से भी उस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप कई किताबों को उठा के पढ़ते हैं तो आपको कहीं एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, नॉलेज मिल जाता है कि हम तो बस इतना जानते थे, हमको और एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ से। तो किताबों को ज्यादा आप यूट्यूब के पीछे या यूट्यूब से या फिर गूगल से पढ़ने से अच्छा कि आप कई किताबों से जब पढ़ेंगे तो आपको कब की नॉलेज मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है या नहीं मिलता तो किताबों में ढूंढने का प्रयास करें। किताबों में ये नहीं कि हमने तुरंत क्या किया है, गूगल पे सर्च मार लिए, तुरंत यूट्यूब पे सर्च मार के देख लिए। यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारेंगे केवल आपको एक आंसर मिलेगा, जो आप जानना चाहते हैं वही मिलेगा। लेकिन जब आप किसी किताब में ढूंढेंगे, ठीक है, तो किताब में ढूंढने पे क्या होता है, एक क्वेश्चन के बदले आपको 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा कहीं पे नॉलेज मिल जाता है। क्योंकि आप जब एक चीज को ढूंढते हैं तो उसके बदले में कहीं दूसरी चीजें भी आप क्या होता है, रिविजन भी हो जाती हैं और दूसरी चीजें भी आप मतलब पढ़ लेते हो, जान लेते हो, वहां से सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो किताबों से ढूंढने का ही फायदा है कि कोई भी चीज अगर नहीं आती तब किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन आजकल लोग तो किताबें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं बस कितना आसान तरीके से कोई घोर के पिला दे बस, चलो इधर ध्यान दीजिए। तो पढ़िए, ठीक है, बिना मेहनत के नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसे सोच रहे हैं बस ऐसे ही हम लोग पढ़ लें सब चीजें आ जाती रहेंगी, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को। तो यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके अथवा कौन सा कौन से आदि शब्द आते हैं तो उनके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मुझे ही पढ़ाना रहता था, मुझे पूरा आपके लिए पीडीएफ, ठीक है, चाहता था मैं वैसे ही पढ़ा देता, लेकिन आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाने के लिए हमको क्या पीडीएफ बनाना पड़ता है। मैं आपके लिए रात में तैयार करता हूँ पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लास ज़्यादा छूटे नहीं आसानी से। तो तभी क्या होता है, क्लास में गैप हो जाता है, ठीक है, काफ़ी हो जाती है, क्योंकि आपको 3 आप देख लो 3 क्लास लेना पड़ता है, बेसिक का, फिर वर्ड पावर का है, फिर आपका टेंस का है। तो तीनों को पीडीएफ बनाना मतलब समझ रहे, काफी टाइम लगता है पीडीएफ बनाना, ठीक है। और चीजें मैं चाहता हूँ कि कोई चीजें आपकी छूटे ना, हर चीज आपके पास हो, हर चीज का नॉलेज, ताकि एक बार आप कहीं से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ लें। ये नहीं कि हमको फिर किसी दूसरे के पास या कोई दूसरा चैनल खोल के उसका पढ़ना, किसी दूसरे सर से पढ़ना पड़े। किसी से आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आपकी एक ही जगह से आपको हर चीज मिल जाए, ठीक है। ये नहीं कि आपको चैनल बदलना पड़े या फिर कई लोगों को पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो टाइप नंबर थर्ड में क्या है, यदि किसी वाक्य में कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके अथवा कौन सा कौन से आदि शब्द आते हैं तो उनके बाद नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या समझ में आया आपको
कि कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर कितना कितने कितने, किसका किसकी किसके, कौन सा कौन से कौन से आदि शब्द आते हैं, तो इनके बाद आपको क्या करना है, इनके बाद ध्यान आपको ये देना है कि इनके बाद हमको नाउन का यूज करना है। क्या करना है हमको, नाउन का प्रयोग करना है। जब इनके बाद आप नाउन का यूज कर लेंगे तो हर हाल में इनके बाद नाउन आएगा, तो नाउन के बाद फिर क्या लिखना है आपको, विल या शैल। क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लगाना, क्या लगाना, हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, अगर दो क्लास है तो बिफोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको हर हाल में लगाना है, बहुत ही क्या जरूरी है। ठीक है, वरना आपका पूरा सेंटेंस सही होने के बाद भी क्वेश्चन मार्क से क्या हो जाएगा, पंक्चुएशन हमारा क्या पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है फ्यूज टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का प्रयोग कहता है। ठीक है, जैसे हमने बताया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, कितना कितने कितने के लिए हम क्या लिखते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। क्या लिखा जाता है, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा, ठीक है, तो हम पीडीएफ भी क्या करेंगे, आपको सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, अगर आपको जरूरत होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, सर हमको पीडीएफ जरूरत, वैसे पीडीएफ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सब चीजें पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको नोट करके पढ़ा करें। ठीक है, जब भी आप एक अच्छी सी क्या कॉपी बना लें, उस पर अच्छे से नोट करें, नोट करके आप लोग पढ़ा करें, तब वो चीजें क्या होंगी, नोट करने से क्या होता है, चीजें ना नोट करें फिर उसका रिविजन करें तो वो चीज अच्छे से आपको लर्न होगी। ठीक है, समझ में भी आएगा। आप ऐसे कोई पीडीएफ मिल गया, आप पढ़े नहीं पढ़े या पीडीएफ रख ली, ठीक है, तो आप लोग चीजों को राइट किया करें और पढ़ा करें। तो देखिए सेंटेंस, और कितना कितनी कितने की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। अब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि सर अगर तीनों की मीनिंग एक ही, मतलब हाउ मेनी या हाउ मच होती है, दो होती हैं, तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो हमने लिखा है नीचे कि हाउ मेनी आएगा तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, अगर हाउ मच है तो अनकाउंटेबल। अब दिमाग में भी आ गया, सर काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, which noun can be counted is called countable noun, which noun can not be counted is जो uncountable noun। जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेंड हो गया, तो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें आप हाउ मच का यूज करेंगे, और जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसमें क्या रखेंगे, हाउ मेनी। ठीक है, पेन हो गया, चेयर हो गया, बॉय हो गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टेबल हो गया, फोन हो गया। ठीक है, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जब काउंट कर लेंगे तो हाउ मेनी। देखिए यहाँ पे किसका किसकी किसके की स्पेलिंग क्या होती है, किसका किसकी किसके, यहाँ पे किसके होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जानते भी हैं किसका किसकी किसके की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, हुज। कौन सा कौन सी कौन से की स्पेलिंग क्या होगा, विच। इनका प्रयोग करना है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। आपके सामने स्ट्रक्चर है और सेंटेंस है, नीचे आपके सामने नीचे क्या दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच प्लस नाउन। ठीक है, जो भी हमारा होगा सेंटेंस में कितना कितने कितने, चाहे किसका किसके किसके, कौन सा कौन से कुछ भी आएगा। ठीक है, उनके बाद हमको क्या लिखना है, नाउन लिखना है, फिर विल या शैल, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल यूज करेंगे, प्लस हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान दीजिए, वह कितने बच्चों को स्कूल में, वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी। क्या लिखा गया है, किताब दे चुकी होगी। वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी, इसको आप कैसे बनाएंगे।
वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी। देखिए सेंटेंस ध्यान से, कहीं भी कोई डाउट हो रहा है आपको, या कोई लग रहा हो कि जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी। तो किताब देने का काम पहले हो गया। तब वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे इन सेंटेंस को आप कैसे करेंगे। वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा कि पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी, ठीक है। तो और क्या है, सुरेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले महेश को पैसे दे चुका था कहाँ हो गया, दे चुका होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान देना है, कौन सी किताब, सुरेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले महेश को पैसे दे चुका होगा। चलिए ये तो समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे करेंगे, करेक्ट कितने बच्चों को, तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हो गया हमारा। उसके बाद हमारे देखिए यहाँ पे हाउ मेनी हो गया, उसके बाद हमारा चिल्ड्रेन हो गया, ठीक है, काउंट कर सकते हैं चिल्ड्रेन को। फिर बिल या सेल, तो वह के अकॉर्डिंग क्या लगाना है यहाँ पे, बिल या सेल, तो वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से पहले किताब दे चुकी होगी, तो वह किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, फिर क्या लिखेंगे, विल शी क्या हो जाएगा, विल शी टेक टुक टेकन, गिवन क्या हो जाएगा, सी लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, हैव, फिर क्या लिखेंगे, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन बुक, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बिफोर, कह रहा स्कूल में पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडी इन स्कूल, क्या लिखेंगे, बिफोर स्टडी इन स्कूल। ठीक, कहने का मतलब कि सेंटेंस में आपको पहचानना पड़ेगा ना, बिना पहचाने आप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाए आप ऐसे भी कर ले, ठीक है। आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस को पहले करना है और कौन सा बाद में। तो मेरी बात ध्यान से समझिए। आप यहाँ पे कह रहा कि वह कितने बच्चों को स्कूल में पढ़ने से, मतलब स्कूल में पढ़ने से पहले उसने क्या कर दिया, किताब दे चुकी होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन लिख दिया, बिल कौन दे दिया भैया, वह किताब दे चुकी होगी, वह की बात हो रहा है, सब्जेक्ट। सी हैव गिवन पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे, सी हैव गिवन बुक, किताब दे चुकी होगी, तो गिवन बुक लिख सकते हैं या बुक्स भी लिख सकते हैं। बिफोर स्टडी इन स्कूल, बिफोर स्टडी शी हैव गिवन बुक्स भी लिख सकते हैं। वह कितने बच्चों की बात हो रही है, बुक्स देंगी, किताबें, ठीक है, किताब पहले किताब दे चुकी हुई, बुक भी लिख सकते हैं या बुक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बुक की बात हो गई थी, यहाँ पे बुक्स भी लिख सकते हैं, गिवन बुक्स भी लिख सकते हैं।
आप यूज कर सकते हैं, बुक्स पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस सेंस के अकॉर्डिंग है कि हम एक की बात कर रहे हैं कि ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन नीचे, सुरेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले महेश को पैसे दे चुका होगा, ठीक है। महेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले, कौन सी किताब की स्पेलिंग क्या होती है, हुज बुक। क्या लिखेंगे, हुज बुक। हुज हो गया हमारा, नाउन हो गया। नाउन के बाद क्या लिखना है, बिल या सेल। तो सुरेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल हो जाएगा, बिल सुरेश, ठीक है, हो गया हमारा सुरेश। सुरेश के बाद आपको क्या लिखना है, हैव लिखना है, हैव। कह रहा है कि पढ़ने से पहले महेश को पैसे दे चुका होगा। सुरेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले महेश को पैसे दे चुका होगा। तो सुरेश हैव क्या लिखेंगे, देखिए देना की स्पेलिंग क्या होती है, गिव, गिव, गिवन, ठीक है। गिवन कह सकते हैं, गिवन मनी, गिवन मनी टू सुरेश, या गिवन मनी सुरेश लिख लीजिए। अरे महेश ने, क्या महेश लिखा हुआ ना, या मनी ऑफ लिख लीजिए, ऑफ महेश, ऑफ महेश, ठीक है। ऑफ महेश कौन सी किताब पढ़ने से पहले क्या हो जाएगा, बिफोर स्टडी, या बिफोर रीड भी लिख सकते हैं। स्टडी लिखिए चाहे रीड लिख लीजिए, रीड भी आप लिख सकते हैं, रीड। चलिए ध्यान, सही है। रोहित किसकी कार में बैठने से पहले मोबाइल दे चुका होगा, ये भी आसान है। महेश किसकी कार में बैठने से पहले मोबाइल दे चुका होगा, इसको आप कैसे करेंगे, किसकी कार, अच्छा कौन सी किताब है ना, सॉरी आप लोग बोल दिया करिए, ठीक है, बता दिया करिए, बीच बुक होगा ना यहाँ पे, कौन सी किताब, कौन सी, तो क्या जाएगा बीच। रोहित किसकी कार, क्या लिखेंगे, हुज, हुज कार। रोहित किसकी कार में बैठने से पहले मोबाइल दे चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, मोबाइल दे चुका होगा, तो हो जाएगा रोहित मतलब हुज कार बिल रोहित हैव देना का, गिवन मोबाइल रोहित किसकी कार में बैठने से पहले मोबाइल दे चुका होगा, गिवन मोबाइल, या गिवन टू भी लिख सकते हैं, गिवन टू मोबाइल, ठीक है। बिफोर बैठने कह रहा कार में, किसकी कार में बैठने से, किसकी कार में बैठने से पहले, हैव गिवन मोबाइल बिफोर सीट, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हुज कार बिल रोहित हैव गिवन मोबाइल, गिवन टू भी लिख सकते हैं, गिवन टू मोबाइल बिफोर सीट। देखिए मैंने टाइप नंबर 3 भी आपको बता दिया, ठीक है। टाइप नंबर 3 पे हम लोग क्या किए, पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। टाइप नंबर 3 भी हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। तो इस तरीके से आज क्या हो गया, हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज
पूरी तरीके से खत्म कर लिया, पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 में आने वाले जो सेंटेंस हैं पहले से या तक से जुड़े हुए सबको हमने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई होगी, ठीक है, तो आप कमेंट करके क्या करेंगे, पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप लोग वीडियो को वॉच जरूर करें। ठीक है, दोबारा भी आप लोग पढ़ें, अगर कोई होता है तो आपके पास रिकॉर्डेड में रहेगी वीडियो, आप क्या कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग क्या करें, दूसरे बच्चों तक भी, ठीक है, दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर किया करिए। ठीक है, दूसरों तक बच्चों तक भी आप शेयर करेंगे, ठीक है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, आसानी से टेंस को भी सीख सकते हैं, बेसिक ग्रामर भी सीख सकते हैं, वर्ड पावर जो कंपटीशन लेवल पे है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगा आपको बेसिक से, ताकि आप छोटे बच्चे सीख लें, अच्छे से सीख के कंपटीशन लेवल पे वो तैयार हो सकते हैं इसको पढ़ के। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप लोग रिविजन करते रहें। ठीक है, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है।